अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। कुछ एमसीक्यूज़ जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे आपके एंट्री टेस्ट में, उनको डिस्कस कर लेते हैं आज जो फोकस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें देखते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज़। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यू कोई भी पढ़ते हैं किसी भी हवाले से, लाइक अगर आपका एंट्री टेस्ट है या आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन है, तो उसमें कोशिश किया करें कि जो टर्मिनोलॉजी अंदर दी हुई, जितनी भी टर्म्स दी हुई, जितनी ऑप्शंस दी हुई, उन सबको आप डिस्कस लाजमी कर लिया करें। उससे ये होता है कि वो वाला एमसीक्यू तो आपका सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो बाकी जो आप जितनी ऑप्शंस है ना, जब उनको डिस्कस कर लेंगे ना, तो वो आपको एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज। एस्ट्रोजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? तो नंबर 1 पे है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बी ऑप्शन आ जाती है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल्स। नंबर सी पे आ जाता है ओवुलेशन ऑफ मैच्योर्ड फॉलिकल्स। और नंबर डी पे आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्लांटेड ओवम। अब ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, ये सारे ऐसा है कि किसी न किसी हार्मोन का ही फंक्शन है। तो एस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो यही है, ए इसकी ऑप्शन है। एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन ये है कि वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन देखेंगे स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। तो अब ये भी किसी हार्मोन का जो है वो फंक्शन होगा। तो इस वजह से जब हम इसको देखेंगे ना, तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमें दोबारा अगर यही ऑप्शन किसी और क्वेश्चन में आती है तो हमें जो है हेल्प हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है FSH की, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जैसा कि उसके नाम से ही ज़ाहिर स्टिमुलेशन है ना, तो स्टिमुलेशन में कौन से हार्मोन्स आएंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इस ऑप्शन के अंदर ही उसकी ऑप्शन जो है ना आंसर है। उसके बाद है सी वाली ऑप्शन है ओवुलेशन ऑफ मैच्योर्ड फॉलिकल्स। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, उसका फंक्शन होता है कि वो मैच्योरेशन और जो ओवुलेशन का जो है ना प्रोसेस, उसको कंप्लीट करता है। देन आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्लांटेड ओवम। अब ये किसका फंक्शन है? तो ये जो फंक्शन है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का है। अब आपके सामने जब हमने 4 ऑप्शंस को अलग अलग से डिस्कस कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका क्या फंक्शन है। तो अगर आपको ये याद हो जाए, एक एमसीक्यू को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो आपके ऑलमोस्ट 4 जो एमसीक्यूज हैं या एससीक्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि